नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। सिंगरौली में डीएमएफ फंड का सबसे बड़ा घोटाला, 1000 करोड़ दूसरे जिलों में भेजने का आरोप। आप नेता ने खोला मोर्चा। खनन से करोड़ों की कमाई करने वाला सिंगरौली जिला इन दिनों एक बड़े वित्तीय विवाद को लेकर चर्चा में है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव और पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश सोनी ने जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी डीएमएफ फंड में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए दावा किया कि सिंगरौली का करीब 1000 करोड़ रुपए का फंड दूसरे जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया। आरोपों के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। सिंगरौली में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश सोनी ने दावा किया कि सरकारी दस्तावेजों के आधार पर यह तथ्य सामने आया। पिछले वर्षों में जिला खनिज प्रतिष्ठान की बड़ी राशि दूसरे जिलों में भेजी गई। उनका कहना है कि यह राशि सिंगरौली के विकास के लिए निर्धारित थी। राजेश सोनी ने कहा कि सिंगरौली देश के प्रमुख खनन क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सड़क दुर्घटनाएं, पेयजल संकट और बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में डीएमएफ फंड का उपयोग स्थानीय जनता के हित में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर किया जाना चाहिए। आप नेता ने आरोप लगाया कि जिले की जरूरतों को नजरअंदाज कर फंड का उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर इस मामले में जवाब नहीं मिला तो और राशि वापस नहीं लाई गई तो आम आदमी पार्टी कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी और उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर करेगी। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग अनीता बैस और प्रदेश संयुक्त सचिव श्याम सुंदर विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी आरोप आम आदमी पार्टी के नेता राजेश सोनी द्वारा लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामला जांच का विषय है। श्रेय टीवी ने आरोपों की पुष्टि नहीं करता। यह बयान संबंधित राजनीतिक दल के नेता द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले की सत्यता जांच और प्रशासनिक प्रतिक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। अभिषेक सिंह चौहान की खास रिपोर्ट, श्रेय टीवी सिंगरौली से। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज के सिंगरौली के इस गंभीर मुद्दे को सिंगरौली वासियों को दिखाने के लिए हमने एक डाटा निकाला है जो कि जिला प्रशासन की तरफ से मिला हुआ है। हमारे सिंगरौली जिले में जो तमाम प्रकार की कंपनियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो कोयला उत्खनन के लिए हो रही हो, चाहे पावर प्लांट जैसी कंपनियां, इन कंपनियों के द्वारा जो हमारे सिंगरौली जिले की मूलभूत सुविधाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, अस्पताल की व्यवस्था के लिए जो ये डीएमएफ राशि जमा होती है, जो कि ना राज्य सरकार का फंड होता है ना केंद्र सरकार का फंड होता है, उस फंड का किस तरह से बंदरबाट किया गया है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा और हमारे सिंगरौली जिला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सिंगरौली जिले में जो लगातार पिछले 22 वर्षों से हमारे सिंगरौली वासियों ने आंख बंद करके 3-3 विधायक चुनते आ रहे हैं, साथ ही सांसद भी चुनते आ रहे हैं, और इन्हीं विधायक और सांसद के नाक के नीचे से किस प्रकार से हमारे सिंगरौली वासियों का हक छीना गया, मैं आप सभी को एक डाटा बताना चाहता हूं, जो कि मैं एक मोटा एक बताना चाहता हूं कि हमारे सिंगरौली जिले में 4033 करोड़ में पिछले 5 सालों के एक डाटा रखना चाहता हूं, जो कि 2021 से लेकर 2026 तक का आंकड़ा मुझे मिला हुआ है। 2021 से 2026 तक में हमारे सिंगरौली जिले में डीएमएफ राशि जो सिंगरौली के विकास के लिए आया हुआ था, वो 4033 करोड़ 10 लाख रुपए एकत्रित हुआ था। इस पैसे में से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे सिंगरौली जिले का पैसा जो मध्य प्रदेश के कई दूर दराज जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मजबूत मंत्री हैं, वो जबरदस्ती डाका डाल के किस प्रकार से सिंगरौली का हक मारे हुए हैं, मैं वो आप तक शेयर करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि सीहोर जिले में हमारे सिंगरौली जिले का पैसा 160 करोड़ 92 लाख रुपए दिया गया है। डिंडोरी जिले में 102 करोड़ 81 लाख रुपए दिया गया है। पन्ना जिले में 132 करोड़ 77 लाख रुपए दिया गया है। भोपाल जिले में 91 करोड़ 64 लाख रुपए दिया गया है। सागर में 102 करोड़ रुपए दिया गया है। बालाघाट में 37 करोड़ रुपए, अनूपपुर में 29 करोड़ रुपए दिया गया है। खरगोन में 32 करोड़ 52 लाख रुपए और मंदसौर में 52 करोड़ रुपए दिया गया है। दमोह में 16 करोड़ रुपए, आगरमालवा में 21 करोड़ 93 लाख रुपए, बड़वानी जिले में 15 करोड़ रुपए और रायसेन जिले में 15 करोड़ रुपए, जबलपुर में 37 करोड़ रुपए दिया गया है। छिंदवाड़ा में 18 करोड़ 61 लाख रुपए दिया गया है। इंदौर में एक स्टेडियम बनाने के लिए, स्टेडियम का व्यवस्थित उसका और अच्छे से बनाने के लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपए दिया गया और टीकमगढ़ में 17 करोड़ रुपए दिया गया है।
दतिया में 17 करोड़ 10 लाख रुपए दिया गया, अलीराजपुर में 5 करोड़ 40 लाख रुपए दिया गया। इसी तरह से नीमच में और शाजापुर में भी 7 करोड़ 5 करोड़ करके दिया गया है। कुल मिला के टोटल अमाउंट यदि हम देखें तो 1098 करोड़ रुपए यानी कि 1100 करोड़ रुपए हमारे सिंगरौली जिले के जनता का हक मार के, अधिकार मार के, जो कि सिंगरौली जिले के विकास के लिए पैसा आता है। ना तो ये केंद्र सरकार का पैसा है, ना राज्य सरकार का पैसा है। मैं आप सभी तक एक भी बताना चाहता हूँ कि सिंगरौली जिले में जिस प्रकार से लगातार सड़क दुर्घटना में हमने एक और आंकड़ा निकाला था, पिछले 8 वर्षों का हमने एक आंकड़ा निकाला था कि सिंगरौली जिले में वास्तव में जो सड़क दुर्घटना हो रहा है, उस सड़क दुर्घटना को देखकर रूह कांप जाती है, क्योंकि प्रत्येक दिन हमारे सिंगरौली जिले में जो लगातार आम पब्लिक सड़कों से कोयला वाहन और राखड़ वाहन, भारी वाहनों को दौड़ाया जाता है, उन वाहनों के चपेट में आने से प्रत्येक दिन कोई न कोई बेगुनाह की जान जा रही है, कोई न कोई व्यक्ति अपना जान गंवा रहा है। इस पैसे का उपयोग आप सभी को मालूम है, आप सभी के माध्यम से भी मैं सिंगरौली की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस पैसे का उपयोग जो हमारे सिंगरौली जिले में खनन से प्रभावित लोग हैं, खनन क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं, जो आज नाले और नदियों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जो जिनके लिए विद्यालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आज तक हमारे सिंगरौली जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सिंगरौली वासी कभी नागपुर, कभी बनारस, कभी दिल्ली जाने के लिए मजबूर है। जबकि इस पैसे का उपयोग करके एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्था किया जाना चाहिए था, और इसी के लिए यह पैसा डीएमएफ की राशि एकत्रित होती है। हमारे सिंगरौली जिले के लोगों के साथ जिस तरह से छलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के जो हमारे सिंगरौली जिले के 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, इनके द्वारा जो लगातार सहमति के अनुसार हमारे सिंगरौली जिले का पैसा अन्यत्र जिलों में, दूर दराज के जिलों में भेजा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं आप सभी के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि 15 दिवस के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार सिंगरौली जिले का जो पैसे चुरा के डाका डाल के ले गई है, इस पैसे को यदि लौटाने का काम नहीं करती है तो हम जिला कलेक्टर कार्यालय का पूरे सिंगरौली जनता के साथ बड़े स्तर पे घेराव करने का काम करेंगे।